स्पोर्ट्स क्रेज में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और आज कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात करें। आज ना मेरे पास अल्फाज हैं ना वकार भाई के पास अल्फाज हैं। एक जमाना था हम कहते थे कि पाकिस्तान की टीम मिनोज को तो ऐसे सवाब का काम समझ के मार देती है। पिछले 2 साल से हम जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हारे, अफगानिस्तान से हारे, आयरलैंड से बायलैटरल में हारे एक मैच। आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास टेस्ट स्टेटस भी नहीं है, जो टॉप 20 में मुश्किल से आई थी, आज अब उनसे हारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे क्या बात करूं। उनसे हारे हैं। और जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है, मतलब एक जमाना था कि हमारे पास ऐसे स्टार्स थे, ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे मैच विनर थे जो सिंगल हैंडेडली गेम खत्म कर देते थे। आज हमारे पास एक भी ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चलता हूँ वकार अहमद खान, हमारे साथ के भाई हमारे साथ ही होती हैं हमेशा, आप लोग देखते हैं। वकार भाई, टाइम्स है कि बगैर मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप मुझे बताएं। आपने कल कहा था कि मैच अच्छा होगा, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती कि थ्रिलिंग होगा। लेकिन क्या ये दिन आ गए कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पहली दफा किसी एक प्रॉपर इंटरनेशनल सर्किट में आई है, वो वहां उसके अगेंस्ट हम इस तरह क्रिकेट खेलेंगे कि हमें शुरू से लग रहा था वो जीती भी है। पकर भाई, ओवर टू यू आर। थैंक यू रामेश। और वाकई आपकी बात ठीक है कि कोई अल्फाज नहीं है कि जिसमें हम इस मैच पे बात कर सकें। हम टीमों की कारकर्दगी पे बात कर सकें। हम ये देख सकें कि आज यूएसए बहुत अच्छा खेली है, वो डिजर्व करते थे। कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो ये बात कभी नहीं कहूंगा कि कभी हम कहते हैं कि जी आयरलैंड निस्बतन कमजोर टीम थी, वो बहुत अच्छा खेली, वो डिजर्व करती थी। क्यों करती थी भाई? ठीक है, आज हम कह देंगे जी हमारी कौम बैठी हुई कह रही होगी, आधे जो चाइना के एक्सपर्ट्स हैं ये सारे बैठे हुए कह रहे होंगे, ये लंडे के एक्सपर्ट जितने हैं ये बैठे हुए कह रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तान टीम, अपना जो यूएसए की टीम है, आज उसने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को, वो डिजर्व करते थे। यार बस करें, बस करें, बस करें, इन चीजों को खत्म करें। ये आपकी क्रिकेट है जिसपे आप कहते थे कि जी हम बहुत जनाब तवक्कात वाबस्ता करके जा रहे हैं। आपका जो स्टार कैप्टन है वो कहता था कि नहीं जी मैं जीतने आया हूँ। उसने जब पहली मीडिया टॉक की उसने कहा इंशाल्लाह जीतने आया हूँ, टीम कप लेके जाऊंगा। ये पड़ा है कप। अब जाके दिखाओ अगले राउंड में, फिर बात होगी अगली। यूएसए आपका 2 मैच जीत गया है, अगला मैच आपका इंडिया के साथ है। और यानी कि आज आपको उस मैच का 80% रिजल्ट आज ही मिल गया है। ठीक है, आज आज आपने जो कारकर्दगी दिखा दी है, जो चंद चढ़ा दिए हैं, वो आपको नजर आ गए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं रामिस, चले आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मुझे आप ये बताएं कि शुरू के जो 6 ओवर थे जिसमें पाकिस्तान पहले जो 6 ओवर सर्कल के खेला है, बैटिंग जब की है, मुझे आप बताएं आपको किसी जगह पे कहीं नजर आया तो यार कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो रही है? आप जवाब दें पहले इस चीज का। वकार भाई, आपके सामने ही है। पहला ओवर बहुत अच्छा खेला रिजवान ने, अटैक थोड़ा सा किया और अपनी वो उसी कमजोरी पे आउट हुआ है जो आज तक उसकी ठीक नहीं हुई, कि हल्का सा लेफ्ट आर्म बॉलर का जरा सा पेस। वो तो कोई पेस ही भी नहीं था, ट्रेंट बोल्ट या मिचेल स्टार्क तो था भी नहीं। वो तो पता नहीं कब का वो अंडर 19 खेला, वो तो मैं देख रहा था वो कहीं इंटरनेट पे। वो जॉब करता है, कहीं आईटी एक्सपर्ट है वो बंदा, वो शुगल में क्रिकेट खेलते हैं अमेरिकन। उसने आपको आउट किया। उस्मान खान, आप मेरे से ज्यादा क्रिकेट समझते हैं। बल्ला इधर है, टांग कहीं है, मुंह कहीं है, वो पई विकेट। फखर जमान, जिसको हम हमेशा कहते हैं इम्पैक्टफुल प्लेयर है, गैर जरूरी शॉट वो भी की जरूरत नहीं थी। मतलब वो 6 ओवर ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, हमारा कप्तान भी 4 रन 20 बॉलें। मतलब आपको कुछ शर्म या होनी चाहिए यार। आप आगे टॉस पे कह रहे हो कि ये टेस्ट क्रिकेट की पिच है यार। टॉस भी खेलना हमने, हम इसी जोगे रह गए हैं। सर मैं तो वही आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि आज हुआ क्या हमारे साथ। या तो हम बहुत ही, हमारी क्रिकेट का लेवल ही अब ये हो चुका है कि अब हम इन्हीं टीमों में रह गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। मैं वकार भाई आज सही बता रहा हूँ, नहीं, शायद अब बुरा भी नहीं आपने कह रहा।
आपने जो बात कर दी है ना, यहीं से असल बात ये है कि हमारी क्रिकेट का जो लेवल है ना, अब यही है। अल्लाह करे कि हम आने वाले जो आने वाले वर्ल्ड कप हैं, हम उसमें क्वालिफाइंग राउंड खेल के आए। मैं तो कहता हूं अब ये चीज होनी चाहिए, ताकि इस टीम को, इन सो कॉल्ड स्टार्स को, इनकी सो कॉल्ड मैनेजमेंट को और पीसीबी की सारी हायरार्की को एक दफा पता चल जाए कि हम क्या गुल खिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपके इस पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितनी मुनाफकत और जितनी सियासत है, मैं कहता हूं आपकी ये नेशनल असेंबली में नहीं होगी। वो जितनी जलालत इस बोर्ड के अंदर मौजूद है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद है, कहीं नहीं होगी। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कल हमने एक एग्जाम्पल पे बात की थी, आपने मैंने मैंने आपको बताया उसामा मीर का इन्होंने क्या असर किया। ठीक है, आज आपको रिजल्ट नजर आ गया। कल हमने बात की कि आपको एक स्पिनर अबरार अहमद जैसा चाहिए, जिसको ये यूएस के प्लेयर जज नहीं कर पाएंगे, वो आउट कर देगा। ठीक है, आज आपने फिर घुसेड़ दिए 4 फास्ट बॉलर ही। रिजल्ट आपके सामने है। कल हमने बात की थी कि ये मैच इतना इजी नहीं होगा, वो चीज आपके सामने आ गई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने आप को इतने बड़े बड़े थिंक टैंक कहते हैं, अपने आपको पता नहीं ये क्रिकेट के चाचे मामे बने हैं। आप उठा के जनाब शुरू कर देंगे गैरी क्रिस्टन के ऊपर कि जी वो कोच आ गया था उसने ये कर दिया। वो उसको तो आए हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, उसको आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये तो आप ब्लेम बात वकार भाई करें। देखें, वही वाली बात है। ये ब्लेम जाता है हमारे सीनियर मैनेजर पे, वहाब रियाज साहब, जिन्होंने बिल्कुल मनमानी जाता है। करके उसामा मीर, चले जो भी था वो जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहा था, एटलीस्ट आप उसे रखते तो सही, वो स्क्वाड में रखते, आप कोई ना खिलाए लेकिन एक ले तो सही चांस, आप प्लानिंग तो नजर आए। आप मैं हम पिट गए हैं, अबरार खिला लो, अबरार को दे दो चांस। इस पिच पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हो जानी थी, फ्लैट हो जानी थी और फ्लैट हो जाती। अबरार यहां लिख के देने को बात है, आपने भी कहा मैंने भी कहा, आउट करके देगा। हम 5 बॉलरों यार की, हमारा दिमाग आगे जाता ही नहीं है जी कि हमने यही करना है। हमें, आपको भी पता होता है, मुझे भी पता होता है, 14वां ओवर किसको देगा, 15वां किसको देगा, ये किसको देगा, वो किसको देगा। आप खुद देखिए, हम ये बात तो चले टॉप 3 की कर ही रही है, हमने शायद आपको किया आज उसने थोड़ा बहुत चलो बैट से कर दिया। आजम खान, आपने कल क्या छोड़ा यार, ना खिलाओ उस बच्चे को, उसका दिमाग हाजिर ही नहीं है। वो आज नजर आ गया कि उसे आज कीपिंग भी नहीं कराई, शुक्र अल्लाह का कि उसे नहीं करवाई कीपिंग, नहीं तो आज हम हाँ यहां जी, तक भी, जो ये जो दो सुपर ओवर कैच भी ना पकड़े थे, जाता, वरना वो भी नहीं होते। ये सुपर यस। ओवर में भी ना जाता, ये हम जलील होके हारते। चलिए अभी थोड़ा ऐसे मौका है कि रन रेट नहीं है, लेकिन चले। आप ये देखें कि इफ्तिखार अहमद, पीएसएल में हम देखते हैं गेंद उड़ा देता है, पीएसएल में बच्चों को बदमाशियां दिखाता है, लड़ता है, ये वो। इंटरनेशनल में कैच स्लिप से जा रहा है, पकड़ना नहीं है, बैटिंग में हिट नहीं तुमसे लगती यार। मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही वकार भाई। हमारे पास एक लड़का था इरफान नियाजी, हमने उसको पिक नहीं किया, उसको बाहर कर दिया इस चक्कर में कि ये बंदा हमें कुछ करके देगा। मतलब मैं, हमारी क्रिकेट अब क्या पीएसएल जोगी रह गई है, मुझे बताएं आप। नहीं तो हमारी क्रिकेट अब रह कितनी गई है? यही है ना जी। अगर या आप पीएसएल पे कर लेंगे, या आप कोई कोई बहुत लिस्सी सी टीम बुलाएंगे, उसको पाकिस्तान में बुला के वहां पे उसको भी जीतेंगे, लेकिन उसमें भी आपका डर लगा रहेगा कि यार कहीं ना कहीं एक आध मैच उसको दे देंगे, जिसका रिजल्ट ये न्यूजीलैंड की सी टीम हमारे सामने रहा है। ठीक है ना? आप कौन से उनके स्टार? अभी आप ये देखें, कोरे एंडरसन पैड करके बाहर ही बैठा रहा, जिसपे यूएसए की टीम डिपेंडेंट है। अभी तो वो बाहर बैठा रहा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगलों ने परफॉर्म करके उन्होंने कहा कि ये बड़े बॉलर हैं, इनको हम खुद ही टैकल कर लेंगे। आपने देखा, जब जब रह गया था 3 गेंदों पे 12 रन या 13 रन रहते थे, तो उसने वो जो जॉन ने छक्का मार के कैसे उसने ऐसे ही किया था कि वो उस टाइम वो डैम श्योर हो गया था कि वो मैच जितवा लेगा अपनी टीम को। वकार भाई सुपर आप ओवर वो में मैच उसने एक चौका मारा, उसको साथ ही हो गया कि ले गए मैच, ये नहीं हैंडल कर पाएंगे। आपने भी देखा हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, मल्ला माफ करे, डरे हुए थे कि हमारे सामने पता नहीं ऑस्ट्रेलिया आ गई, वो भी स्टीव वॉ वाली, कि हमारा ये हाल था कि हाँ। हमारी टांगे कांपी हुई थी कि नहीं समझ आ रही कि। आप देखें आमिर बॉलर फील्डर्स पे चीख रहा है, रिजवान उस पे चीख रहा है, ये कोई वो चीज ही नजर आ रही। ये तो फिर वही वाली बात है ना जो हम सब कहते रहते हैं कि यार ये नीयतों की बात है, नीयत आपकी नजर आ गई है मैच में कैसी थी।
कि जिस तरह कप्तानी दी गई, जिस तरह हालात क्रिएट हुए हुए हैं, हमारे आगे तो सब अच्छा अच्छा दिखा देते, पीसीबी मीडिया भी हमें भेज देता चीजें कि सब अच्छा है। ऐसे तो नहीं है ना फिर, नहीं तो हम कुछ हर नहीं वर्ल्ड कप में अच्छा। कुछ ना हारते। तो अब देखें, वही वाली बात है, आप स्पोर्ट्स कवर करते रहे इतने अरसे से, ये तो हमारा हॉकी वाला हाल होने वाला है कि हॉकी जिस तरह हमारी नीचे गई थी। ये हॉकी से भी नीचे जाने वाली बात है। हॉकी ने तो चले फिर एक दोबारा से बेहतर करनी शुरू कर दी हैं चीजें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज आज ना, वैसे मैं कहता हूँ एक लिहाज से ना बहुत अच्छा हो गया, एक लेसन मिल गया है इनको ना, सबक पड़ गया, इनके मुंह पे जूता पड़ गया है। ये जितने हैं ना, वो आपने भाव रियाज की शक्ल देखी थी वहां पे कि कैसे वो पागल खोते की तरह वहां पे च्युइंगम वकार चबाता में हुआ इनको वहां सबक डगा मिलना उधर होता, बैठा। आप भी जानते हैं, वो अफगानिस्तान की हार से मिल जाता, वो जिम्बाब्वे से हारने पे मिलता कि यार अपना किबला दुरुस्त कर लेते। ये तो मैं कहता हूँ ये कल को कनाडा से भी हार जाएंगे, हमें हैरानी नहीं होगी। देखिए हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि यार इनके हालात क्या हैं। कहीं ना कहीं हम हमेशा बात करते हैं अपने कंटेंट में कि यार बीइंग पाकिस्तानी हमें बुरा लग रहा है, देखे ना, हमें तो पता था क्या रिजल्ट आएंगे, हम जानते थे चीजें जो हालात थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे उम्मीद ही थी यार कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने सपोर्ट करना है। हम अभी तक कर रहे थे, एंड तक अगर ये जीत भी जाते हम चले खामियों पे बात करते। लेकिन यार आप ये देखिए, मतलब मजाक ही बन गया ना कि यार अब यूएस से भी हार रहे हो तुम, रह पीछे क्या गई है, युगांडा की टीम रह गई है, वो भी आपको किसी दिन पकड़ लेगी। जी जी बिल्कुल। ये आप अब आप ये वापस आए, इनकी युगांडा के साथ सीरीज होनी चाहिए और उसमें क्या इन सारे स्टार्स को खिलाना चाहिए इनकी सजा के तौर पे ना, कि खेलो बच्चों, अब इनका भी सामना करो अब तुम। अच्छा देखें, अगर अभी हम आधा पौना घंटा पहले अगर हम अपना ये आ जाते ना पॉडकास्ट पे, तो उस टाइम मीटर सख्त शार्ट हुआ हुआ था। उस टाइम बात किसी और लहजे में होती। अब तो चलो, वो आप कहते हैं ना कि अब हम जो कुछ हमने भेजना था, जहां भेजना था वो भेज भाज के अब थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन किया है। अब जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीजें देखते हैं। अब हमें क्या इंतजार करना पड़ेगा कि अमेरिका इंडिया को कब हराएगा मैच, और हम आयरलैंड से जीतेंगे, हम कनाडा से जीतेंगे, फिर आयरलैंड अमेरिका को हराएगा, अमेरिका इंडिया को हराएगा। ये एक बड़ी एक वो अजीब सी सूरत हाल नहीं बन गई है? वकार भी पिछले 2 साल से तो यही देख रहे हैं, 2022 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के नेदरलैंड्स के आसरे पे चल रहे थे, 2023 में भी हम इसी तरह के आसरे पे थे कि वो उसको मारेगा, ये इसको बचाएगा, मैक्सवेल 300 कर देगा, ये हो जाएगा। हमारी तो क्रिकेट अब मुझे लग रहा है कि बस बैसाखियों पे ही चल रही है अब सबकी। आपको मजे की बात बताऊं, आपके कप्तान ने अभी जो पोस्ट मैच हुई है उसमें कह दिया उसने कि आज का मैच हारने के बाद आगे हमारे लिए वर्ल्ड कप का सफर बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है ना? वो उन्होंने आज अभी मेंटली पूरी कौम को रेडी कर दिया है कि भाई तो रेडी हो वकार जाओ। भी फिर देखें अकाउंटेबिलिटी कहाँ आएगी, फिर बात फिर वही आ जाती है ना। देखें आप एक तरफ कहते हैं कि हमने कप जीतना है, मैं 5वीं बार कप्तान बना, मैंने ये, मुझे चाहिए कप। कप वाले करतूत भी तो लेके आओ यार। ठीक है मान लेते हैं जी, हम थोड़ा सा साइड ले लेते हैं, पाकिस्तान टीम की 6 ओवर मुश्किल थे, आपने रिकवर भी कर दिया शादाब ने, उसके बाद जो आपने क्रिकेट खेली है, आप कहीं से नजर ही नहीं आ रहा था कि फाइट करने के मूड में भी है। ऊपर से आप मेरा कल ख्याल है। आपसे कल आपसे मैंने एक बात भी की थी कि ये डैलस में ये पार्टियां कर रहे हैं, ये पैसे कमाने गए हुए हैं, ये मतलब मैं क्या क्या आपको बताऊं, ऐसी ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि दिमाग शॉट वैसे ही हो रहा है कि यार ये यहाँ पैसे कमाने आए हुए हैं। ये लग यही रह कि ये अमेरिका में वर्ल्ड कप तो खेलने नहीं है, ये तो अपने खर्चे निकालने आए हुए हैं। मैं आपको एक बात बड़े मजे की यार को बताने लगा था अभी, इस मैच से रिलेटेड मेरे जहन से निकल गई, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल यही यही है कि यहाँ पे ये लोग गए हैं जस्ट चिल करने। ठीक है, वहाब रियाज साहब अपनी चौधराहट जमाने। ठीक है, आपकी यानी कि आप एक शरीफ आदमी को, एक दुनिया के सबसे बेस्ट कोच को आप ले आए हैं जो प्रोफेशनल है। अब आप उसकी वार्ड लगवा देंगे वर्ल्ड कप हारने के बाद। ठीक है ना, उंगलियां उठ जाएंगी, ओ ये गैरी कर्स्टन किस चीज का कोच है भाई, इसको तो कुछ भी नहीं पता, इसको तो कुछ ऐसी की तैसी में चला जाए। और रही सही कसरें, आपका कप्तान चबले मारने पे है। पहले उसने टॉस के वक्त कहा कि जी हम भी टॉस जीते तो हमने बॉलिंग ही करनी थी। भाई आप अगली टीम को तो प्रेशर में लेके आओ। आप वहां पे कह सकते थे कि नहीं हमने तो बैटिंग ही करनी थी, हमने तो बॉलिंग करनी नहीं थी। लेकिन इतनी सेंस हो, यानी बात वो जो खान साहब करते थे ना कि एक तो ये कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा ये सीखते भी नहीं है। तो वो आज 100% जो बात है ना, ये बिल्कुल ठीक हो गई है कि एक ये कम पढ़े लिखे हैं हमारे कप्तान साहब,
ऊपर से इन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की है। अब मैं बगैर नाम लिए आपको क्रिकेट बोर्ड के अंदर से कुछ यानी दोस्त अहबाब जो हैं मैं उनकी बात बताऊं, उन्होंने इनके बारे में मशहूर और अल मशहूर है कि पूरे अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बदतमीज इंसान जो है वो ये है। ठीक है, हर बात पे ये अपनी मनमानी चाहता है, मनमानी ना हो तो ये आगे से फिर शाउट करता है, आगे से बदतमीजी करता है, और इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसके मुंह को ही नहीं लगता है। ये मैं आपको बड़ी इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है, यानी कि ये किसी टाइम पे ये चीज सामने आएगी और सबके सबको पता भी चल जाएगा ये। लेकिन बात वही है कि जब हम एक तो कम पढ़े लिखे हों, ऊपर से हम सीखने की कोशिश ना करें, इंग्लिश हमने लाजमी बोलनी है, ठीक है, दिमाग हमारा काम नहीं करता, ग्राउंड में हम यानी रोबोट की तरह सीख के आ जाते हैं, पहला ओनू दूसरा ओनू, 7वां ओवर शदाब का है, शर्ट नंबर 7 जो है वो ओवर नंबर 7 भी करेगी। ठीक है, ये तो ये बात है। एक दफा मैं बिल्कुल रेडी हो गया था, पीएसएल में पिशावर जख्मी अपना मैच हारा था, तो बाबर आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने साथ में एक सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बैठे थे, मैंने कहा यार मैंने ये सवाल करना है, मैं क्या कर लूं? उसने कहा यार छੱਡ दे, रहन दे, अगली बारी तेरा एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनेगा, ते रहन दे, इस तरह के सवाल ना कर, कोई और लाइट मूड में सवाल कर ले। तो वो वकार फिर भाई, आप मैंने भी जानते हैं कि ये चीजें हमारे जिस तरह ये दबाते हैं बोर्ड वाले भी, सबको पता है कि वो सवाल नहीं करने देते। कोई मुश्किल सवाल कर दे तो ये आपको ही पता है कि वही वाली बात है, एक तो कम पढ़े लिखो पर सर्कल भी नहीं है। आप एक चीज नोट करें कि हर दफा हारने के बाद हमारा एक ही जुमला होता है, 10 रन शॉट, 15 रन शॉट। क्या भाई यही रह गई है क्रिकेट अब हमारी? 10 रन, 15 रन, 20 रन। यार कभी तो कह दे यार कि हमें कुछ नया तो सुना, कि हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। अपना ही एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा, मेरा आप फेलियर है। आपकी मेरी बात हुई थी, सेकंड इनिंग्स के 10 ओवर हुए थे गालपन, उसी बिल्कुल टाइम हमारी बात हुई थी, और मैंने कहा था अब अल्लाह करे ये शदाब वाले 2 ओवर जो है वो चाचे से करवा ले, बिल्कुल ताकि आपने कहा वहां था। पे कुछ कंटेन कर ले, और वो हुआ वैसे 12वां ओवर उसने कराया इफ्तिखार से, लेकिन उसको रन पड़ गए। चलो, मैं आज आज शदाब को इसलिए थोड़ा सा एक एडवांटेज देंगे कि उसने मुश्किल टाइम पे सहारा भी दिया, लेकिन कल बिल्कुल। हमने इससे पहले भी हमने बात की कि शादाब जो है वो किसी भी टाइम इन्फॉर्म हो सकता है, और वो आके आपको अपनी पिछली सारी चीजें कवर करके दे सकता नहीं, है। वो चीज देखिए मुकाबले चले नजर आई है, मैं तो उस बात पे जा भी नहीं रहा, वो नजर आई है। मेरा सवाल ये होता है, मेरा पॉइंट कप्तानी रिलेटेड है। आपको जब नजर आ रहा है कि उनके बैट्समैन आपके बॉलर्स पे फंस रहे हैं, आप फील्ड थोड़ी टाइट कर दो, आप एक आधी स्लिप लगवा दो। अच्छा, स्लिप में अगर इफ्तिखार अटेंटिव नहीं है, फोकस्ड नहीं है, फखर जमान आ जाए, बाबर खुद का स्लिप अच्छा फील्डर है, स्लिप में अच्छे कैचेस करता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो आपको मुझे बैठ के घर पता होती है कि यार ये करना चाहिए। ये इतने साल से कप्तान है, ये एक ही गलती बार बार, एक ही गलती बार बार, मतलब वो चीज ना बहुत ही दिमाग खराब कर रही है साथ साथ रह रहे यार कि इतने यार। जो भी है ना, इनका दिमाग है ही बेचारे का इतना, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कप्तान बनना बहुत जरूरी है। जब इसको दोबारा ऑफर हुई थी ना, इसको चाहिए था ग्रेसफुली ये उसको मना कर देता कि नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहा, लेकिन मैं कप्तान नहीं बनना चाहता। आप रिजवान को या XYZ किसी को भी आप कप्तान बनाएं और ये वर्ल्ड कप वो खेले। उसके बाद अगर यही सूरत हाल करके हमारी टीम आती, तो फिर इसको रिक्वेस्ट की जाती कि नहीं यार तेरी मेहरबानी, तू आजा कप्तान बन जा टीम। ठीक है, आप जो 3 वर्ल्ड कप में पहले आपने रंग लगाए हैं वही रंग अब आपका 100% लग जाना है। आपने वैसे मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपको ये कहा है कि आप इस पूल की क्या सिचुएशन बनेगी। वकारा भी लेट बस सपोज अल्लाह भरोसे पाकिस्तान ही इंडिया है। से भी नहीं मैं जीत सकता। एक ही बात जानता हूँ कि अब अल्लाह भरोसे ही बैठे हैं। अब हम यही दुआ करेंगे बस अल्लाह मियाँ के आगे कि बस हम इंडिया को किसी तरह, इंडिया वाला मैच कोई वॉश आउट हो, हमें एक आधा पॉइंट मिले, और फिर हम वही 92 की तरह रागला पे कि जी हमें एक बारिश का पॉइंट आगे लेके चला गया है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, यूएस की टीम ने हमें हराया, अब वो और स्ट्रांग हो गई है। आयरलैंड की टीम भी तगड़ी है, लेकिन वो यूएस इस वक्त अपने होम ग्राउंड में है, उनका होम क्राउड है, वो अपनी कंडीशंस में ज्यादा अच्छा खेलेंगे। तो अगर फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अब तो कोई मुझे चांस नजर नहीं आ रहा, अगर हम रियलिस्टिकली होके देखें। और देखें वही वाली बात है, हार भी जाएंगे ना, ये वही वाली बातें होंगी, एक बैड डे था हो गया। हमारी क्रिकेट में कितने बैड डे ऐसे आ चुके हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। हम बाबर, नहीं, गैरी अब कर्स्टन अब हमने मेरी लगाया। बात सुने ना, जी जी। अब मेरी बात सुने। अब अगला मैच, लेट सपोज, खुदा ना खास्ता हम अगला मैच भी हम हार जाते, हम हाँ हार जी। गए पहले 2 मैच,
ठीक है। इट मींस कि अब यूएस अपने दोनों मैच हारे, आयरलैंड से और इंडिया से। ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले दो मैच जीते, आयरलैंड से और कनाडा से, अच्छे और मार्जिन रन से। रेट से जीते, तो शायद फिर यूएस बाहर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर जाए। बिल्कुल लेकिन ऐसे। अगर यूएसए आयरलैंड से जीत गया फिर क्या होगा? बस फिर वही होगा बकार भाई जो 2007 में हुआ था। इधर गैरी कर्स्टन है, उधर बॉब वुलवर था। मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी क्रिकेट इस नहज पे आ गई है कि अब हम हमेशा एसोसिएट टीम्स की आसरे पे होते हैं। लेकिन आपस की बात है नहीं, बकार वर्ल्ड भाई। कप का सफर खत्म होता ही नजर आ रहा है भाई। बकार भाई लेकिन एक चीज है, देखें हम कल कह रहे थे कि वर्ल्ड कप बड़ा स्लो जा रहा है, मजा नहीं आ रहा। आज हमारी टीम जैसा भी खेली है मजा करा गई है। लाइटर नोट पे बात की जाए, आपकी हमारी टीम ने कंपटीशन दिया यूएस की टीम को, और वर्ल्ड कप में आईसीसी को जान डाल के दी कि जी हम मैं तो है। सही बात है, सही बात है। अब बकार भाई ये अब जो कुछ हो गया है, परसों जो मैच है और हमारा। आज आज मेरी जी बॉडी जी। लैंग्वेज ही कोई नहीं है, मैं बड़ा डाउन हुआ हूँ। यानी कि एक होता है ना कि आप लेकिन शुक्र है कि आपने पहले आधे घंटे के अंदर अंदर ही नहीं कर लिया, नहीं तो वो फिर हमें 18+ लगाना पड़ता हमें ऊपर। वो और बकार वो भाई रह रह के देखिए हमें याद आनी थी चीजें, वो ज्यादा खतरनाक हो जाती। कसम से मैं कसम से कहता हूँ कि मोहसिन अली बड़ा जबरदस्त शो करता है। पहले मैं समझता था कि यार अनएथिकल है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी मैं सुनूंगा उसका शो, अभी वो बैठा हुआ होगा लाइव। बिल्कुल वो मैं भी सुन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है प्राइवेट में। हाँ, वकार भाई अब परसों, अब क्या आप देख रहे हैं इमाद का? अगर इमाद, वही वाली बात है, इमाद का आज हमें कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई है। इमाद वसीम, मतलब आज बहुत ज्यादा हमें याद आया है कि इस मौके पे इमाद वसीम का बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट नजर आता है। आजम खान को अब आप बाहर होता हुआ देख रहे हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो आज आउट हुआ है, रही कसी कसर उसने पूरी कर दी अपनी विकेट से ही। हाँ, तो सर ये मैं हाथ जोड़ता हूँ। कोई अगर मुझे देख ले तो ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं कि खुदा के लिए उसको रेस्ट कराओ, उसको रोटी पानी दो, उसको खाना शाना खिलाओ, जो उसका काम है करने वाला। उसको उसका गिटार दे दो, उसको कह तू स्टेडियम में कोने पे बैठ के तू गाने गा, ते रोटी खा, तू रहन दे भाई, हमें माफ कर दे, तो ये अल्लाह रसूल का वास्ता है, हमें माफ कर दे। बस, मैं इससे ज्यादा यानी कि मेरे पास अल्फाज कुछ नहीं है कहने के लिए कि बस आजम खान इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को माफ कर दे। आज वो जब आउट होके वापस जा रहा था, मेरे ख्याल किसी तमाशाई ने भी कोई हार्श उसके साथ बिल्कुल। आर्गुमेंट किया है बिल्कुल कुछ। किए। हाँ, लेकिन वो कुछ कार भी हुआ देखिए, है कल ऐसा। वो आपने बिल्कुल सही कहा ना, क्रिकेट खेल ऐसा है कि इसमें बर्दाश्त है। तमाशाई बोलेंगे, तमाशाई किस किस को रोकेंगे। मैं उस बात को डिफेंड नहीं कर रहा तमाशाई ने सही क्या गलत किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको क्रिकेटर होते हुए मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप रावलपिंडी से, आपके शहर से शोएब अख्तर भी खेला है, क्या उसको बातें नहीं सुनने को मिली थी? आपके शहर से ये जितने बाकी हम देखते हैं प्लेयर्स, इनको खेलने का मौका मिला, सोहेल तनवीर हो गया, अजहर महमूद हो गया, इन सबको मौके मिले, क्या इनको बातें नहीं सुनने को मिली? ये टूटे नहीं, ये स्ट्रांग होते हैं। आप या तो स्ट्रांग होके खेल सकते हो, या तो फिर आप फिर बैठो आर्टिस्ट बन जाओ, गाना शाना गाओ, रिलैक्स करो जिंदगी और पीएसएल रोटी खेलो। खाओ, रोटी। रोटी तो है। रोटी भी खाओ। अब देखे ना वो सदमे में तीन चार नान ज्यादा खा लेगा, आज यही होगा। नहीं, वो $25 वाली रोटी की बात कर रहा हूँ। वकार भाई वो रोटी तो अब बहुत ज्यादा आगे चली गई है। वो तो ये कोई मतलब जिसे कहते हैं ना 25,000 वाली भी चल रही है कुछ, ये कोई और भी पैसे निकलवा रहे हैं, ये पार्टियां कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वर्ल्ड कप तो खेलने नहीं गए, तो हनीमून मनाने गए हुए हैं सारे अपना ही। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़े बिल्कुल सैडेस्ट ऐसा। अफेयर चल रहे हैं वकार भाई। और बस अब आखिरी बस आपसे एंडिंग नोट लेंगे कि अब क्या उम्मीद करें इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि मेरी तो उम्मीदें अब कुछ भी नहीं है, बस अब मैं जायनमाज ही मेरी उम्मीद है। देखिए, एंडिंग एंडिंग नोट तो बात वहीं पे आ गई कि अब जो बात आ गई है वो इफ्स एंड बट्स पे आ गई है। बिल्कुल। कि अभी हमने जिस तरह एनालाइज कर लिया है कि वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, फिर दो टीमें अपने घर चली जाएं बैग उठा के, ठीक है, एक ग्राउंड में ही ना आए, तो बस बात वही है कि यही एक सूरत हाल रह गई है कि पाकिस्तान शायद यानी कि क्वालिफाई कर जाए। लेकिन जो मजमूई सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो यानी कि मुश्किल हो गया है अगर हम रियलिस्टिक देखें। और लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यूएस डिजर्व करता है, उसको चले नहीं नहीं जाना बकार चाहिए, भाई नहीं, नहीं। ये तो एक गलत बात है। ये हम जो ये हमारे कुछ बैठ जाते हैं एक्सपर्ट्स आजकल, इंग्लिश एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं जी कि यूएस प्लेड वेल, कहीं से प्लेड वेल नहीं। हम
हमारे करतूत ही आगे आए हैं। सीधी सी बात हम है। बुरा नहीं, हम डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस, थर्ड क्लास, बेशर्मी के साथ, बेगैरती के साथ, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज शायद मेरे मुंह से निकल जाए अगर मैं कंट्रोल ना करूं तो। यानी कि हमने एक ऐसी क्रिकेट खेल दी है कि आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वकार भाई, वो तो ठीक है हम ना? इतने अरसे से देख रहे हैं, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, 7 का हो, पता नहीं क्या क्या देख बैठे हैं। अब कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि हम बेशर्म खुद हो चुके हैं एज अ नेशन भी, कि यार हम कहते हैं यार यही आ रहे हैं ना, इससे ज्यादा क्या। हम हमेशा ये लगता है हर हारने के बाद ना कि बस इससे, इनसे भी आगे तो और कितना नीचे जाएंगे, लेकिन हम और नीचे जा रहे होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा। बहरहाल जी, नो वर्ड्स, फिनिश करें इसको। बिल्कुल। कल देखेंगे कि कौन खेलता है, क्या होता है। बाकी और अपनी अपनी एक टीम ले लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मैं तो वकार भाई इसको कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं तो बस कल जुम्मा है, जुम्मे पे मुसल्ले पे दुआ करूंगा अल्लाह मियाँ से कोई मुआवजा कर दे, थोड़ा सा रहम कर दे इस कौम पे भी। ये कौम खुशियों को तरसती है। देखिए कहीं ना कहीं तो हम भी क्रिकेट फैंस है ना, चाहे हम जर्नलिस्ट हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, कुछ भी हो, तो हमारे अंदर भी एक वो पाकिस्तानी है। तो बस अच्छे की उम्मीद, कोशिश करेंगे कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती। मैं बस इसी पे खत्म करूंगा। स्पोर्ट्स क्रेज को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा कंटेंट, और फॉलो करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब आपके सामने ही है लेकिन क्रेज कहाँ यहाँ पहुंच पे गया एक है। बात कहना चाहूंगा जी कि जी। थैंक यू उन तमाम दोस्तों का जो यानी कि बड़ा कीन और बड़ा रेगुलर देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और उनका फीडबैक भी आ रहा है। तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। हम तो चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे कुछ गेस्ट को हम अपने साथ इंक्लूड करें। अल्लाह करे कि कोई हालात बेहतर हो जाएं तो फिर मजा आए कि हम किसी को इंक्लूड करें। बहरहाल ये एनालिसिस तो चलते रहेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और हम इस बहुत शुक्रिया। आज बड़ा डिप्रेसिव मूड में जितनी बात हुई है, बहुत डिप्रेसिव मूड में हुई है। कल कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कोई मूड ठीक हो तो फिर मजीद आगे बात करते हैं कुछ। बिल्कुल वकार भाई, और सबका शुक्रिया मेरी तरफ से भी। मैं वकार भाई के साथ अभी एक पूरा हफ्ता ही हुआ है, हम कर रहे हैं, कोई 3 4 वीडियोस हमने की हैं, एक आधी अगर मिस हुई है तो माजरत उसके लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक्टिव रहें। कंटेंट अगर आपको मजा आ रहा है, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, बताएं हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ आए। और साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम आगे गेस्ट भी लेके आएंगे, कुछ एक्स प्लेयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। और बस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करें, क्योंकि आप लोग की दुआएं ही हैं बस, और आपकी सब्सक्रिप्शन है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए। थैंक यू सो मच।